बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 4 टेबल स्पून के करीब घी है। उसके अंदर मैं एक दरमियानी साइज़ की ऑनियन जिसे मैंने चॉप कर लिया था ऐड कर चुकी हूँ। अब मैंने इस प्याज को अच्छी तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर लाइट गोल्डन ब्राउन होने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम पर है। तब उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया है। इस पेस्ट को ऐड करने के बाद मैंने प्याज और इन 2-3 चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर मेरे पास लाल मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी है। लाल मिर्च मेरे पास 1 टीस्पून के करीब, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और हल्दी भी 1 टीस्पून के करीब थी। आप ये सारी चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर देने हैं टमाटर। टमाटर को मैंने बारीक काट लिया था, 3 अदद दरमियानी साइज़ के मेरे पास टमाटर थे। उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि मसाला अच्छे तरीके से गल जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि चिकन जिसे मैंने पहले से ही वॉश करके रखा हुआ था वो ऐड कर चुकी हूँ। अब मैंने चिकन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मेन चीज़ इसकी मिक्सिंग है और फिर उसके बाद मैंने चिकन की भुनाई कर लेनी है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर देखें कि तकरीबन 3 से 4 मिनट भूनने के बाद यहाँ पर चिकन तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसके अंदर मैंने कौरमा मसाला और गरम मसाला ऐड किया है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर चम्मच से मैं इसे मिक्स कर लूँगी और बहुत ही बढ़िया किस्म की खुशबू सारे घर में फैल चुकी है। तो यहाँ पर अब मैंने चिकन की भुनाई कर लेनी है प्रॉपर तरीके से। मेन चीज़ इसकी भुनाई होती है चिकन के अंदर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाना चाहिए और जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर फाइनली चिकन की भुनाई हो चुकी है और घी निकलना शुरू हो चुका है। बस मुझे इतना ही चाहिए था। बस मैं इसके टेस्ट को मज़ीद इंक्रीज़ नहीं करूँगी। तो यहाँ पर चिकन भी बिल्कुल रेडी हो चुका है और दूसरी तरफ मेरे पास साग है। तो जी हाँ, सर्दियों की सौगात जो सबको बहुत पसंद होता है साग। तो साग के मैंने 3 बिग स्पून, टेबल स्पून नहीं 3 बिग स्पून ऐड करने हैं। अगेन चम्मच से इसे मिक्स करना है और मैंने उसके बाद इसे कुक कर लेना है थोड़ी देर के लिए और फिर जल्द ही ये साग बन के तैयार हो जाएगा। साग की एक ख़ासियत ये है कि आप इसे बनाकर तैयार करके फ्रीज़ कर दें तो महीनों चलता रहता है, ख़राब नहीं होता और इसके टेस्ट में तो किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। साग बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपके घर में सब लोगों को ये साग बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो गाइज़, आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं? अगर मेरी वीडियोज़ और रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। इससे क्या होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहेगा। तो जी ये साग जो है बहुत मज़े का बन के तैयार हुआ था और दिल कर रहा था कि बस खाए जाओ, खाए जाओ। तो आप भी इसे एक बार ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और वंस अगेन प्लीज़ अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो में, तब तक खुदा हाफ़िज़।